हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम आपका 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। आपके जो मेन टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे हम आपके। यहाँ पर देखें, फर्स्ट टॉपिक आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है आपकी, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अगर कोई आपका एलिमेंट या कंपाउंड चेंज हो जाए किसी न्यू कंपाउंड के अंदर, उसको बोलते हैं हम आपका केमिकल रिएक्शन। ए चेंज इन विच वन और मोर केमिकल एलिमेंट, आपके एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड आपके क्या हो सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। आपने देखा, अगर आपकी चेंजमेंट होती है किसके अंदर, अगर आपकी किसके अंदर, एक न्यू सब्सटेंस के अंदर, आपका एक एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है, चेंज हो कि न्यू सब्सटेंस आपका बना दें, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं आपका। एग्जाम्पल ले लिया आपने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने यहां पर देखा, यह आपका मैग्नीशियम रिबन होता है। अगर इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ईट करते हैं तो आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। अब आपने यहाँ पर देखा है, जो टर्म लिखी है हमने इंग्लिश में लिखी है, इसको बोलते हैं आपका केमिकल रिएक्शन। आपके दो टॉपिक होते हैं, केमिकल इक्वेशन। हम साथ ही साथ यहाँ पर बता देंगे आपको जो केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिख दें Mg, और ऑक्सीजन को आपका O2 लिख दें, ये जो आपकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन लिखी आपने, इसको हम बोलेंगे आपकी इक्वेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, हम इसको बोलते हैं आपका केमिकल इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। बैलेंसिंग इक्वेशन हम बोलते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। हम आपके डायरेक्ट मेथड से हम इक्वल करेंगे। आपके मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड 1 है, आपका राइट हैंड साइड 1 है, बैलेंस हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन देखे आपके कितने हैं, 2, तो आपके राइट हैंड साइड कितने हैं आपके, 1। इसको बैलेंस करेंगे, हम अपने पास से 2 लगा देते हैं। कभी भी कोई भी आप वर्ड नंबर ले सकते हो, यहाँ पर किसी इक्वेशन के अंदर लगाते हो, इक्वेशन के आगे लगाना होता है अपने फ्रंट में, हम कहीं इसके नीचे नहीं लगा सकते। जैसे O2 लगा दिया आपने, तो अब आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, अब मैग्नीशियम आपके 2 हो गए, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड भी मैग्नीशियम को डबल करना होता है। ठीक है। अब आपकी 2 टर्म होती हैं, एक रिएक्टेंट, एक होता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो आप लेफ्ट हैंड साइड स्टार्टिंग में मटेरियल यूज करते हो, आपका कोई भी मटेरियल हो जो स्टार्टिंग में हम रिएक्शन में लेते हैं, वो होते हैं आपके रिएक्टेंट। रिएक्शन करने के बाद जो सब्सटेंस आपको फॉर्म्ड प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को बोलते हैं आपका अभिकर्मक, और प्रोडक्ट होता है आपका उत्पाद जो आपका तैयार होता है मटेरियल। अब आपकी 2 टर्म हो चुकी हैं। अब जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, इनके हम टाइपों को करते हैं। कितनी टाइप होती हैं उनको हम पॉइंट टू पॉइंट उनका क्या करेंगे,
डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब जो आपने टॉपिक किया था आपका केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब उसकी हम टाइप करेंगे। हम पहले फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। जनरली आपकी 5 टाइप होती हैं। फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपकी फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपकी फिफ्थ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। जनरली हम 5 टाइप बोलते हैं। और आपकी जो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्हीं के अंदर कर लेते हैं हम। फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही देखो, कोई भी रिएक्शन करो, कोई भी रिएक्शन करो, नाम से ही पता चल जाएगा आपको इस रिएक्शन के अंदर हमने कौन सी इक्वेशन को लिखना है। कॉम्बिनेशन कंबाइन करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, संयोग करके जोड़ के बनी है। तो हम पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पलों से ही इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। आपने कोई इक्वेशन है 10th क्लास के अंदर, पेपर में आपकी रिएक्शन आती हैं, आपके डेफिनेशन के कम नंबर होते हैं, रिएक्शनों के ज़्यादा होते हैं। जिस बच्चे को रिएक्शन आती है वो डेफिनेशन अपने आप लिख सकता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपके 2 एलिमेंट हैं कार्बन और ऑक्सीजन, कंबाइन करके इन्होंने बना दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है आपका क्विक लाइम। क्विक लाइम को बोलते हैं हम आपका बिना बुझा हुआ चूना। ये किसके साथ रिएक्शन करके, आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके। आपने देखा है यहाँ पर 2 आपके कंपाउंड हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक आपका वाटर। ये बना देते हैं आपका क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं हम सेलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइम। ठीक है। सेलेक्ट लाइम क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर हम बुझा हुआ चूना। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर एक बात को नोट किया, किस बात को, तो आपका कोई 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, आपको एक सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पहले बताया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, आपने देखा दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, यहां पर देखो 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं आपके, ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट, आपके यहां पर 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। आपने एक बात को देखा है यहां पर, 2 या 2 से अधिक आपके रिएक्टेंटों ने कंबाइन करके एक सिंगल आपका क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आपकी जो फर्स्ट टाइप थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपने इसके एग्जाम्पलों को ध्यान रखना है। अगर हमें एग्जाम्पल ध्यान है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं।
अब हम इसकी आपकी जो सेकंड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसको करते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन की टाइप नंबर 2 करेंगे। आपका जो सेकंड टाइप्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको नाम से पता होना चाहिए, डीकम्पोजिशन का मतलब किसी चीज़ का डीकम्पोज हो जाना, टूट जाना, जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, डेफिनेशन एग्जाम्पलों को देखकर लिख देंगे हम। यहाँ पर आपके 3 एग्जाम्पल लिखे जाएंगे। फर्स्ट, यहाँ पर आपके जो 3 एग्जाम्पल करवाएंगे, तीनों एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट हम यहाँ क्या करते हैं, एक सिंगल रिएक्टेंट ले लेते हैं, नाम आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या कर देते हैं, ईट कर देते हैं। ईट करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक बात को नोट किया, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है, टूटता है। 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। एक तो ये एग्जाम्पल आपका। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपका H2O वाटर है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया। आपने किसको पास किया, इलेक्ट्रिक करंट को। तो अब आपको ये H2 और O2 के अंदर क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। पहले वाली इक्वेशन आपकी पहले ही बैलेंस थी, इसलिए उसको हमने बैलेंस नहीं किया। सेकंड वाली आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना होता है। तो आप इसको बैलेंस करोगे, आपके 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके बैलेंस हैं। 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर आपकी 2 ऑक्सीजन। तो इन ऑक्सीजनों को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपने 2 लगा दिया अपने पास से, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब आपका रह क्या गया, हाइड्रोजन। तो आपके 2 यहाँ पर कितने, 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितने, 2 हाइड्रोजन को भी बैलेंस करें। ठीक है। अब आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है, यहाँ पर ले लिया हमने AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगर इसको हम सनलाइट के अंदर रख देते हैं, कहाँ पर, सनलाइट में, अगर आपने इसको सनलाइट में रख दिया तो ये Ag और Br2 के अंदर क्या होएगा, आपका टूट जाएगा। अब आपकी तीनों इक्वेशन लिख दी हमने। लास्ट वाली इक्वेशन को भी हमने क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। यहाँ पर देखो Ag 1 है, यहाँ पर कितने आपके 1, Br यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं 2। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड हम Br को बैलेंस किया। Br तो आपका ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया, रह क्या गया, सिल्वर, सिल्वर को भी करें। आपके 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, तीनों किया। तीनों में एक बात कॉमन आई, एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है किसके अंदर, 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर, दोज केमिकल रिएक्शन, दोज रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आपका सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज, टूट जाता है, डीकम्पोज्ड इनटू किसके अंदर, 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं आपके, 2 और मोर प्रोडक्ट। आपने देखा है यहां पर आपका सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट के अंदर। आपको जो एग्जाम्पल करवाए गए हैं इसमें आपके 2 प्रोडक्ट आपको प्राप्त होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
फिर से आपको तीनों एग्जाम्पलों के इनको एक स्पेशल नाम भी होता है इनका तीनों का। इसको बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि आपकी डीकम्पोजिशन की टाइप होती हैं। आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर ना ही मिले, प्राइवेट बुक के अंदर ये एग्जाम्पल मिलते हैं आपके। इस स्पेशल टाइप को जिसमें ईट देते हैं हम, उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका फर्स्ट रिएक्शन का। अब सेकंड का भी नेम है। यहां पर हमने इलेक्ट्रिक करंट का, जब किसी रिएक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपकी थर्ड इक्वेशन, हमने तीनों देखो, फर्स्ट में ईट का यूज किया, सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट का, थर्ड में हमने सनलाइट का यूज किया। जिसमें हम सनलाइट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपका थर्ड रिएक्शन का क्या नाम है? फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों जो आपके रिएक्शन है, इनके रिएक्शनों के नेम भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आप डीकम्पोजिशन का सिर्फ ईट वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आप सिर्फ सनलाइट वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपसे पूछ लें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। चल गया पता आपने? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपकी दो रिएक्शन है। हम थर्ड टाइप करने से पहले इन रिएक्शनों कर लेते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, क्योंकि आपके कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल होते हैं इन रिएक्शनों के अंदर।